नमस्कार दोस्तों। हर बड़े कंटेंट क्रिएटर की वीडियोस में आपने ये 3D इफेक्ट तो ज़रूर देखा होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3D कैमरा के बारे में A to Z समझाने वाला हूँ कि किस तरह आप कम्प्लेक्स 3D एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को। सबसे पहले एसेट्स को एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट कर लें एंड देन इनको कंपोजिशन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। फिर आपने इन दोनों लेयर्स को 3D में कन्वर्ट कर लेना है बाय क्लिकिंग दिस आइकन। नाउ क्रिएट अ कैमरा लेयर बाय गोइंग टू लेयर, न्यू एंड क्लिक ऑन कैमरा। देन आपके सामने ये कैमरा सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहले है टाइप, 1 नोड कैमरा एंड 2 नोड कैमरा। इसको मैं आगे एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। फिर आता है नेम, इससे आप अपनी कैमरा लेयर को कोई भी नेम दे सकते हैं। एंड देन आता है प्रीसेट। अगर मैं प्रीसेट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने डिफरेंट फोकल लेंथ्स आ जाएंगी। मैं यहाँ पर 24mm यूज कर रहा हूँ। आगे मैं आपको सारी फोकल लेंथ्स एक्सप्लेन कर दूंगा। नीचे जो भी सेटिंग नजर आ रही हैं ये सारी फोकल लेंथ के ही रिलेटेड हैं। आप इनको अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रीसेट यूज करता हूँ क्योंकि ये ओरिजिनल कैमरास को ही मिमिक करती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेप्थ ऑफ फील्ड। इसको आप अनेबल करके कैमरा में ब्लर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मैं ओके को प्रेस करके कैमरा लेयर क्रिएट कर लूंगा। ये ट्यूटोरियल बिल्कुल बेसिक लेवल का होने वाला है। अपकमिंग वीडियोस में हम कम्प्लेक्स एनिमेशंस क्रिएट करना सीखेंगे एंड वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके हर चीज़ समझा दूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड यहाँ से 1 व्यू को 2 व्यू में चेंज कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं एक सीन के 2 व्यूज देख सकूँगा। यहाँ पर अभी तो दोनों स्क्रीन सेम नजर आएंगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैं कैमरा 1 से इसको टॉप व्यू में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पर सीन का टॉप व्यू नजर आएगा। अभी ये स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक है, लेकिन जैसे ही मैं इस लेयर को रोटेट करूंगा तो यहाँ पर मुझे अपनी लेयर नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मुझे सीन का टॉप व्यू नजर आएगा। अब मैं आपको सीन में अपने एलिमेंट्स को प्लेस करना सिखाऊंगा। इस हैंडल की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हैं एंड इसकी मदद से आप इसको वाई एक्सिस में मूव कर सकेंगे। एंड जी एक्सिस के लिए मैं सेकंड स्क्रीन में जाऊंगा एंड इसको कहीं भी प्लेस कर सकता हूं। तो इस वर्कफ्लो की मदद से आप इजीली 3D सीन क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर मैं अपनी कैमरा लेयर को भी किसी भी एक्सिस में मूव कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्टिव कैमरा में कैमरा की पोजीशन चेंज करने से सीन भी चेंज हो रहा है। सबसे पहले मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा एंड इसको सोलो में कन्वर्ट कर दूंगा। अब सोलो में कन्वर्ट करने से ये होगा कि जिन लेयर्स को मैं सिर्फ सोलो में कन्वर्ट करूंगा सिर्फ मैं उन्हीं को ही देख सकता हूँ, बाकी कोई लेयर भी मुझे नज़र नहीं आएगी, जिससे सीन में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होगी एंड हमारा वर्क फ्लो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब इन सारे कैरेक्टर्स को मैं 3D स्पेस में प्लेस करने वाला हूँ एंड इस प्रोसेस को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पर मैंने प्लेस कर लिया एंड अब इस सीन को हम एनिमेट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पोजीशन पर स्टार्ट में की फ्रेम डाल दूंगा एंड 4 सेकंड आगे जाकर कैमरा को डिजायर्ड पोजीशन तक ले जाऊंगा। अब दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा और ये इजी ईज हो जाएंगे। देन आपने ग्राफ एडिटर में जाना है एंड इस ग्राफ को कुछ इस तरह से चेंज करना है। अगर आप ग्राफ पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। अब मैं यहाँ पर अपने कैमरा को 1 नोड कैमरा से 2 नोड कैमरा में कन्वर्ट कर लूँगा एंड यहाँ पर आप देख सकेंगे कि एक और प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से ऐड हो जाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को समझने के लिए हम GFX मेंटोर से मदद लेंगे। कि समझ लें ये मेरा हाथ जो है ये हमारा कैमरा, या ये समझ लें ये फ़ोन जो है हमारा ऑब्वियसली कैमरा है, ठीक है। अब ये जहाँ पर मेरा फ़ोन रखा हुआ है, दिस इज़ कैमरा पोजीशन। मैं अगर इसको यूं मूव कर रहा हूँ तो हमारे कैमरे की पोजीशन मूव हो रही है, लेकिन अगर मैं कैमरे को खाली यूं घुमा रहा हूँ, कैमरा अपनी जगह पर ही है लेकिन वो देख कहीं और रहा है।
राइट? दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अगर आपको अपने कैमरे को दिखाना कहीं और पर है, मतलब देखना चाह रहे हैं कि आप एक ही जगह पर रहते हुए कहीं और देखना चाह रहे हैं, सीधे से आपको इस ट्रायंगल से अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है इर्द गिर्द, ठीक है? सो जैसे हम यहीं पर बैठे बैठे यूं घूम रहे हैं या यूं घूम रहे हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं खुद मूव होना शुरू हो जाऊं तो हम अपने कैमरे की एक तरह से पोजीशन चेंज कर रहे हैं, राइट? अगर मैं यहाँ पर पोजीशन को चेंज करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैमरा की पोजीशन तो चेंज होगी, लेकिन इसका जो फोकस पॉइंट है ना, वो उसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम टू नोड कैमरा को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें पोजीशन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को चेंज करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर कैमरा को मूव करता हूँ एंड इसको यहाँ पर लेकर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी चेंज करना पड़ेगा। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं। तो मैं बेसिकली टू नोड कैमरा यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे मुझे एक्स्ट्रा कंट्रोल मिलता है। अगर आप बिगिनर हैं तो अभी वन नोड कैमरा यूज़ करना बेहतर रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोकल लेंथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी फोकल लेंथ अभी 24 mm है। तो जैसे ही कैमरा की फोकल लेंथ मैं 15 mm पे चेंज करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सीन और ज़्यादा वाइड हो गया है। तो जैसे ही मैं इसको 80 पे लेके जाता हूँ तो मेरा सीन जूम हो जाता है। मतलब जितनी आपकी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी आपके सीन में जूम उतना ज़्यादा होगा। So focal length defines the zoom of your camera lens. Now let's talk about depth of field. कैमरा लेयर में यहाँ पर आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर कैमरा ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर मैं डेप्थ ऑफ फील्ड पर एक की फ्रेम डाल दूंगा एंड जहाँ पर ब्लर डालना है वहाँ इसे ऑन कर दूंगा। बाय इंक्रीजिंग अपर्चर वैल्यू यू कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ योर ब्लर। मैं हमेशा अपने अपर्चर की वैल्यू 200 से 300 के बीच ही रखता हूँ। नाउ लेट्स मूव टू फोकस डिस्टेंस। फोकस डिस्टेंस ये डिफाइन करता है कि हमारे कैमरा का फोकस कहाँ होगा। आउट ऑफ फोकस एरिया ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा एंड सेकंड व्यू में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन भी देख सकते हैं। तो ये लाइन आपके फोकस डिस्टेंस को शो करती है। इस सीन में ये फोकस डिस्टेंस परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन अगर आप फोकस डिस्टेंस को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर भी की फ्रेम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा कैरेक्टर ब्लर हो रहा है तो मैं यहाँ पर इसकी फोकस डिस्टेंस को अपने मुताबिक एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने फोकस डिस्टेंस पे की फ्रेम डाला है तो यहाँ पर मेरा कैरेक्टर ऑटोमेटिकली फोकस में आ गया है।